क्या आपको भी परीक्षा की तैयारी में यह समस्या आती है कि पढ़ी हुई चीजें जल्दी भूल जाते हैं? घबराने की जरूरत नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको 8 साइंटिफिक तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो चलो सीधे इन 8 टिप्स पे बातें करते हैं। नंबर 1, स्पेस्ड रिपीटिशन। हमारा दिमाग पढ़ी हुई जानकारी को तभी लंबे समय तक याद रखता है जब हम पढ़े हुए का सही समय पर रिवीजन करते हैं। दिमाग का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो जानकारी उपयोगी है या याद न रखने वाली है वह उसको भुला देता है, क्योंकि जरूरी चीजों को याद रखने के लिए उसको स्पेस चाहिए होती है। इसलिए दिमाग को यह समझाना होगा कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ वह जानकारी उपयोगी है, याद रखनी है। यह काम होता है रिवीजन से। रिवीजन से दिमाग समझ जाता है कि इसको याद रखना है। समय समय पर किए रिवीजन को दिमाग अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल लेता। रिवीजन की छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। पढ़े हुए टॉपिक का 24 घंटे में रिवीजन कर लिया तो 1 हफ्ते तक याद रहता है। 7 दिन बाद फिर रिवीजन होने पर महीनों तक याद रहता है। 1 महीने बाद रिवीजन कर ले तो सालों तक याद रहता है। इस तरह रिवीजन करोगे तो जानकारी दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। नंबर 2, एक्टिव लर्निंग मेथड का यूज करें। एक होती है पैसिव लर्निंग, दूसरी एक्टिव लर्निंग। अगर हम सिर्फ बुक को रीड करते हैं तो वह पैसिव लर्निंग है, जो कि कम याद रहता है। अगर हम लिखकर, नोट्स बनाकर, टॉपिक के अकॉर्डिंग चित्र, डायग्राम और लिस्ट बनाकर पढ़ते हैं तो वह ज़्यादा याद रहता है। यही एक्टिव लर्निंग। यह स्टडी का इफेक्टिव मेथड होता है क्योंकि इसमें स्टूडेंट का माइंड एक्टिव रहता है, जल्दी और अधिक याद रहता है। एक्टिव लर्निंग के कुछ तरीके। नंबर 1, सेल्फ एक्सप्लेनेशन। किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद खुद को ही समझाते हुए एक्सप्लेन करें। इससे दिमाग में गहरी समझ बनती है और भूलने की संभावना कम होती है। नंबर 2, टीचिंग अदर्स। जो सीखा है, जो पढ़ा है, उसे किसी और को सिखाएं, समझाएं। जब आप किसी को समझाते हैं तो टॉपिक्स आपके लिए और स्पष्ट हो जाते हैं और लंबे समय तक याद रहते हैं। नंबर 3, क्विज और प्रैक्टिस टेस्ट। खुद जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसमें से खुद क्वेश्चन बनाएं और उसका उत्तर दें। अगर आपको टॉपिक से क्वेश्चन बनाने आ जाएं तो टॉपिक भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा और आंसर भी अच्छी तरह दे पाएंगे। समय समय पर प्रैक्टिस टेस्ट देते रहें जिससे हम खुद के नॉलेज को एग्जामिन कर सकें। क्या आप जानते हैं कि परीक्षा की तैयारी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है मॉक टेस्ट? तो मॉक टेस्ट देते रहें। इसके साथ ही पिछले 5 से 10 साल के पेपर सॉल्व करें। इससे परीक्षा पैटर्न भी समझ आएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। नंबर 3, माइंड मैप एंड विजुअलाइजेशन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमें कहानियां या फिल्म की स्टोरी जल्दी और लंबे समय तक याद क्यों रहती हैं? इसका कारण है विजुअलाइजेशन। अगर आप टॉपिक्स को डायग्राम, चार्ट्स और स्टोरी की तरह जोड़ें तो दिमाग उसे जल्दी स्टोर करेगा। इसके पीछे कारण यह होता है कि दिमाग विजुअल की भाषा अच्छी तरीके से समझता है। विजुअल दिमाग में लंबे समय तक स्टोर रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है माइंड मैप एंड विजुअलाइजेशन। यह टॉपिक से रिलेटेड चीजों का माइंड में विजुअल के रूप में अरेंज करने का एक तरीका है। इसमें टॉपिक को सेंटर में लिखा जाता है और फिर उससे जुड़े विचारों और जानकारियों पर विचार कर उसके साथ लिखा जाता है। इस मेथड से नॉलेज या जानकारी को अरेंज करने में मदद मिलती है। कैसे करें विजुअलाइजेशन? पढ़ी हुई जानकारी का अपने दिमाग में चित्र बनाएं, इमेजिनेशन करें। नंबर 2, टॉपिक से संबंधित फ्लो चार्ट, ग्राफ और डायग्राम बनाएं। नंबर 3, अपने टॉपिक को किसी स्टोरी या एग्जाम्पल से जोड़ें। टेक्निक नंबर 4, लिंकिंग मेथड। नई चीजों को पुरानी जानकारी से जोड़ना। जब हम नई जानकारी को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ते हैं या पढ़े हुए नॉलेज से जोड़ते हैं तो यह ज्यादा समय तक याद रहती है और समझ में भी अधिक आती है। जो जानकारी जितनी अधिक समझ में आएगी वह उतनी ही अधिक याद रहेगी, क्योंकि जानकारियों को आपस में कनेक्ट करते समय दिमाग खुद प्रेजेंट रहता है। इसलिए अपने टॉपिक को दूसरी चीजों से कनेक्ट करते हुए पढ़ें। टेक्निक नंबर 5, ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट। अपने दोस्तों का एक ग्रुप बनाएं और टॉपिक वाइज डिस्कशन करें, चर्चा करें। इससे नए दृष्टिकोण मिलता है, किसी की बताई हुई बात ज्यादा याद रहती है। इससे नॉलेज शेयरिंग का भी फायदा होगा। टेक्निक नंबर 6, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप जो पढ़ रहे हैं उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करें, क्योंकि रियल लाइफ की प्रैक्टिकल लर्निंग हमारी नॉलेज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करके रखती है। टेक्निक नंबर 7, लिमिट स्क्रीन टाइम एंड चूज ए क्वाइट प्लेस। एग्जाम टाइम में अपने माइंड में अननेसेसरी इंफॉर्मेशन न डालें। इससे माइंड बिजी हो जाता है और नेसेसरी चीजों को सेव करने में उसे मुश्किल होती है।
पढ़ने के लिए किसी शांत जगह का चुनाव करें ताकि माइंड का फोकस पढ़ाई पर ही रहे। लास्ट टिप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर इस पर फोकस नहीं किया तो ऊपर की सारी टिप्स इफेक्टिव नहीं होंगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ये टिप्स है अच्छी नींद, हेल्दी डाइट एंड पॉजिटिव माइंडसेट। दिमाग को तेज बनाना है तो अच्छी नींद और हेल्दी डाइट जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अच्छी नींद क्यों जरूरी है, चलो जान लेते हैं। पहला, अच्छी नींद दिमाग को फ्रेश रखने और मेमोरी को बूस्ट करने का कार्य करती है। नंबर 2, जब हम लगातार पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग अधिक सोचता है। ऐसे में स्ट्रेस हार्मोन्स कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। कोर्टिसोल हमारे दिमाग और मेमोरी पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, हमारे मूड को बिगाड़ देता है, पढ़ाई से दूर भगाता है। अच्छी नींद कोर्टिसोल के लेवल को बैलेंस रखने का काम करती है। यह कार्य मेडिटेशन भी अच्छी तरीके से करता है, इसलिए दिन में हमें कुछ देर मेडिटेशन भी कर लेना चाहिए। इससे स्ट्रेस तो कम होगा ही, मेमोरी भी बूस्ट होगी और नींद भी अच्छी आएगी। जब भी आप पढ़ाई में गैप लेते हैं तो 2 मिनट डीप ब्रीदिंग जरूर करें। माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने में हेल्प करेगा। इन सभी से माइंड थकेगा नहीं। हेल्दी डाइट से शरीर और माइंड को एनर्जी मिलेगी, इसलिए माइंड के फंक्शन के लिए बैलेंस डाइट भी जरूरी होती है। ओमेगा 3 रिच फूड्स, प्रोटीन, मैग्नीशियम और हरी सब्जियां हमारी डाइट में जरूर होनी चाहिए। एक एक चम्मच फ्लैक्स सीड या सिया सीड ले सकते हैं। अच्छी मात्रा में पानी पिए जो बॉडी को हाइड्रेट रखेगी, थकान नहीं होगी। पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत जरूरी है। यह सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ मोटिवेट रखने का कार्य करता है, टारगेट तक पहुंचने में मदद करता है। इन 8 टिप्स से पढ़ाई करोगे तो आप पढ़े हुए को कभी नहीं भूलोगे। आपको सबसे ज्यादा कौन सी टेक्निक पसंद आई, कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।